अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में यहाँ से हम लोग 20 नंबर का सवाल पढ़ेंगे। जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं। 20 नंबर कोई कम की बात नहीं है। 20 नंबर एक पीडीएफ से हम पढ़ा रहे हैं। देखिए इंशाअल्लाह ताला आना ही आना है 100%। एक बात रखिए, सबसे पहले हम जो बोलते नहीं है लेकिन जो बोल देते हैं फाइनली बिल्कुल करेक्ट। यानी इस चैनल पे सबसे पहले गलत तो आपको मिलेगा नहीं, ना ही फेक न्यूज। तो यहाँ देखिए जिस तरह से आपके लिए नोट्स बनाए हैं बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में, आपको मिलना ही मिलना है। यहाँ से सवाल हर हाल में यहाँ से सवाल आएगा। देखिए कैसे पढ़ाते हैं, आपको थोड़ा सा तवज्जो देकर पूरा ध्यान से सुनना है। आप पढ़ेंगे भी होंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर होगा। तो चलिए फाइनली बिना वक्त गवाए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं, आप जुड़े रहिए। तो देखिए सबसे पहले ये नज़ीर अहमद की कहानी लिखा गया है। सवाल आएगा कि नज़ीर अहमद की कहानी क्या है, तो यह खाका है। क्लियर है। नज़ीर अहमद की कहानी खाका जो है वो किसने लिखा? फरहतुल्लाह बैग लिखे हैं। समझ में आ रहा है आपको बात को बेहतरीन अंदाज में। फरहतुल्लाह बैग कब पैदा हुए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1885 ईस्वी में। फरहतुल्लाह बैग इंतकाल कब किए? 1947 में, जब देश आज़ाद हुआ था। क्लियर, आपको समझते चलना है। और सब बता सकते हैं फरहतुल्लाह बैग के बारे में, लेकिन आपको इतना जानना काफ़ी है। जैसे फरहतुल्लाह बैग के वालिद के नाम मिर्जा हशमतुल्लाह बैग, वालिदा के नाम मशरूफ जहाँ बेगम। मिर्जा फरहतुल्लाह बैग 2 शादी किए, नसीमा सुल्ताना से, हमीदा सुल्ताना से। मिर्जा फरहतुल्लाह बैग 1908 में शादी किए थे। तो इतना आप याद रखिए। ठीक, अगला देखते हैं हम लोग मिट्टी का तेल। ये चैप्टर 2 है, 1 2 दोनों से है। एकदम लाइन से आपको बेहतरीन अंदाज में आप सुनते रहिए। क्लियर। मिट्टी का तेल ये सबसे पहले आएगा कि क्या है, तो मजमून है। किसका लिखा हुआ मिट्टी का तेल मजमून है? तो ख्वाजा हसन नजामी के। उसके बाद मिट्टी का तेल के लिखने वाले कौन है? तो ख्वाजा हसन नजामी। ख्वाजा हसन नजामी कब पैदा हुए? 1878 ईस्वी में ख्वाजा हसन नजामी की पैदाइश हुई। कहाँ पैदा हुए? तो दिल्ली में। ये भी ध्यान रहे कि मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बैग भी दिल्ली में पैदा हुए और ख्वाजा हसन नजामी भी दिल्ली में पैदा हुए। ख्वाजा हसन नजामी का इंतकाल कब हुआ? तो आपको बताया कि इंतकाल 1955 में हुआ। ख्वाजा हसन नजामी कब इंतकाल किए? 1955 में। और एक बात बता दें, ख्वाजा हसन नजामी के 2 किताब याद रखना है, नजामी बंसुरी और सिपारे दिल। ख्वाजा हसन नजामी के वालिद के नाम सैयद आशिक अली। क्या नाम है? सैयद आशिक अली। आपको भी ध्यान रखना है। अब वालिदा का नाम चहेती बेगम। तो इतना ख्वाजा हसन नजामी और चैप्टर 2 से भी क्लियर हो गया। तीसरा है बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक। यह क्या है? तो सबसे पहला सवाल आएगा, यह मजमून है। किसका लिखा हुआ मजमून है? तो सैयद सुलेमान नदवी का। सैयद सुलेमान नदवी कब पैदा हुए? तो 1884 ईस्वी में। इतना चैलेंज के साथ कह रहे हैं कि इस तरह का आपका पूरा यूट्यूब पे कोई पढ़ा नहीं सकता है। पूरा ग्रांटेड के साथ कह रहे हैं। आप देखिए कितना किस तरह से पढ़ाया जाता है। 1884 में पैदा हुए सैयद सुलेमान नदवी। कहाँ पैदा हुए? तो बिहार में पैदा हुए, नालंदा जिला दसना में पैदा हुए। तीनों सवाल क्लियर हो गया। आया बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक क्या है? मजमून है, सैयद सुलेमान नदवी द्वारा लिखा गया। सैयद सुलेमान नदवी पैदा हुए 1884 में, 1953 में इनका इंतकाल हो गया। क्लियर, इतना काफ़ी है सैयद सुलेमान नदवी से। आगे चलते हैं हम लोग। उसके बाद है इंशाइया क्या है? यह एक भी मजमून है, ये इंशाइया नहीं है। ये एक जो लिखा है ये इंशाइया क्या है? यह एक मजमून है और इसके लिखने वाले हैं वजीर आगा। और वजीर आगा कब पैदा हुए? तो पाकिस्तान में पैदा हुए 1922 में। इतना वजीर आगा से आप याद रखिए। इनका किताब नए तनाजिर और माने तनाजिर याद रखिए, बस काफ़ी है ये इंशाइया क्या से। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, ये क्या है? हिजरत। ये हिजरत है, यह भी क्या है? यह इंशाइया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत से लोग इसमें मार खा जाते हैं कि हिजरत क्या है तो लगा देते हैं इंशाइया। नहीं, हिजरत क्या है? तो इंशाइया है। हिजरत मजमून लगा देते हैं बहुत से लोग। तो हिजरत क्या है? हिजरत एक इंशाइया है। किसका लिखा हुआ है? तो अहमद जमाल पाशा इसके मुसन्निफ है। और आपको बता दें कि मुसन्निफ जो है अहमद जमाल पाशा है। अहमद जमाल पाशा कब पैदा हुए? तो आपको बता दें कि 1929 में पैदा हुए, इलाहाबाद में पैदा हुए अहमद जमाल पाशा। क्लियर है। तो इतना याद रखें, अहमद जमाल पाशा 1929 में पैदा हुए और 1987 में इनका इंतकाल हो गया। तो इतना अहमद जमाल पाशा से भी आप याद रखिए। अगला हम लोग चलते हैं, अगला चलते हैं बागो बहार। ये बागो बहार यह क्या है? तो यह दस्तान है। किसका लिखा हुआ है? तो मीर अमन दहलवी का लिखा हुआ है। मीर अमन कब इंतकाल किए? 1806 में इंतकाल किए और 1748 में पैदा हुए, इनका पैदाइश हुआ। ऐसे किताब में नहीं दिया
है। तो ये पैदाइश इंतकाल मीर अमन का याद नहीं रखना है, लेकिन एक पॉइंट याद रखिए कि मीर अमन का तखल्लुस क्या था, तो वो लतूफ था। ये पूछता है तो क्लियर ये याद रखिए, ठीक ना। तो ये मीर अमन से हो गया। अगला हम लोग देखते हैं 4 अफसाना है। पहला अफसाना टोबा टेक सिंह है जी। ये क्या है, तो ये अफसाना है, क्लियर है। ये लिखने वाले कौन है, तो सादत हसन मंटू। सादत हसन मंटू कब पैदा हुए, 1912 में पैदा हुए। आपको बताएं कि लुधियाना पंजाब में सादत हसन मंटू पैदा हुए, क्लियर। उसके बाद सआदत हसन मंटू इंतकाल कब किए, तो 1955 में। ख्वाजा हसन नजामी इंतकाल कब किए थे, तो 1955 में। तो दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये टोबा टेक सिंह अफसाना है जिसके लिखने वाले सआदत हसन मंटू है, जिनके पैदाइश 1912 ईस्वी में हुआ, इंतकाल 1955 में हुआ जब ख्वाजा हसन नजामी इंतकाल किए। अगला हम लोग देखते हैं इसी तरह से अगला प्रॉमिस। ये भी क्या है, ये अफसाना है। लिखने वाले कौन है, तो इसके लिखने वाले जिलानी बानो। जिलानी बानो कब पैदा हुई, 1936 ईस्वी में बदायूं में पैदा हुई, क्लियर है। उसके बाद यहाँ से 1936 में अगला सवाल देखिए, प्रॉमिस से इतना ही है। प्रॉमिस में पूछा जाता है 4 भाइयों को कौन इंडिया से है, तो हमीद है। आपको इस चैनल पे बहुत तरह के वीडियो पढ़ा है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अगला हम लोग देखते हैं, इतना काफ़ी है जिलानी बानो से। अगला सवाल है भूले बिसरे गीत। ये भूले बिसरे गीत क्या है, ये भी एक अफसाना है। लिखने वाले हैं शफी जावेद, जिनकी पैदाइश 1935 ईस्वी में हुआ मुजफ्फरपुर में, क्लियर है। ये पूछता है कभी कभी शफी जावेद कहाँ मुकीम है, तो पटना में आंसर होगा। तो इतना शफी जावेद से याद रखिए। अगला हम लोग देखते हैं इब्राहिम सक्का। इब्राहिम सक्का, कुछ लोग सुक्का कहते हैं, हालांकि सक्का रखिए। सक्का के माने पानी पिलाने होता है, पानी पिलाने वाला होता है। यह भी क्या है, यह अफसाना है। और इसके लिखने वाले सलाम बिन रज़ाक है। सलाम बिन रज़ाक कब पैदा हुए, 1941 में पैदा हुए। इतना आपको याद रखना है इब्राहिम सक्का से। इब्राहिम सक्का पूछे अगर कहाँ तक तालीम हासिल किया था, तो 4थे दर्जे तक। तो इतना क्लियर है। अगला चलते हैं हम लोग। अगला देखिए क्या है, गुब्बारे खातिर से 3 खतूत। यहाँ इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रहना है। इसके ये क्या है, तो खत है या खतूत है। लिखने वाले कौन है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1888 में पैदा हुए, मक्का मुकरमा में पैदा हुए। मुल्क पूछे तो सऊदी अरब लगाना है, अगर शहर पूछे तो मक्का मुकरमा लगाना है, क्लियर। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का इंतकाल हो गया था 1958 ईस्वी में, क्लियर है। पैदा हुए 1888 में और 1958 में इनका इंतकाल हो गया था। याद रखिए कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के 3 किताब और 3 खतूत पूछता है, तो तीनों आपको बता देते हैं। अगर पूछे 3 किताब, तो 3 किताब ध्यान से सुनिए, और 3 अखबार पहले सुन लीजिए। अखबार में 3 है, अल हलाल अल बलाग। क्या है, 3 अखबार में उनका है, अल हलाल अल बलाग। 2 हुआ, एक लिसानुस सिद्दीक, तो 3 हो गया। और किताब सुनिए, तो एक गुब्बारे खातिर खुद इनका किताब है, एक हुआ। और एक इंडिया वंस फ्रीडम, 2 हुआ। एक तर्जुमानुल कुरान। तो ये 6 इंपॉर्टेंट हो गया, 3 अखबार और 3 किताब। तो इतना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से आपको याद रखना है। अगला हम लोग चलते हैं। अगला चलते हैं मैं यूनिवर्सिटी। मैं यूनिवर्सिटी ये खुद नविश्त है। ये क्या है, खुद नविश्त है। इसके लिखने वाले एहसान दानिश है। एहसान दानिश 1914 में पैदा हुए। इतना आपको याद रखना है, बस इससे इतना ही क्लियर है। फसाना अजायब क्या है, तो फसाना अजायब दास्तान है। इसके लिखने वाले मिर्जा रजब अली बैग सरवर है। क्वारंटीन देख लीजिए, क्वारंटीन क्या है, यह भी एक अफसाना है। और इसके लिखने वाले राजेंद्र सिंह बेदी है। राजेंद्र सिंह बेदी पैदा हुए 1915 में, 1984 में इनका इंतकाल हो गया था। राजेंद्र सिंह बेदी पैदा लाहौर में हुए। राजेंद्र सिंह बेदी पैदा लाहौर में हुए, इंतकाल मुंबई में किए। तो क्लियर है, एक बार और सुन लीजिए। राजेंद्र सिंह बेदी 1915 में पैदा हुए, कहाँ, लाहौर में। और इनका इंतकाल 1984 ईस्वी में हुआ था। इनका इंतकाल देखिए बताए नहीं, इनका इंतकाल 1984 ईस्वी में कहाँ हुआ था, मुंबई में। तो क्लियर है, पैदा हुए लाहौर में, इंतकाल किए मुंबई में। आगे हम लोग चलते हैं। तो आगे चलते हैं कामिल इनकलाब। तो ये क्या है, खुतबा है। और ये जयप्रकाश नारायण लिखने वाले हैं। जयप्रकाश नारायण कब पैदा हुए, 1911 में पैदा हुए ना जयप्रकाश नारायण। 1911 ये नहीं होगा। ये जयप्रकाश नारायण जो है ना, ये जयप्रकाश नारायण 1902 में पैदा हुए। देखिए आपको गलत नहीं बता सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ था। ये आपको ध्यान रहे कि 1902 में पैदा हुए और 1979 में इनका इंतकाल हो गया। ध्यान रहे, जब भी हम पढ़ाते हैं आपको बता दें कि पूरा तहकीक के साथ पढ़ाते हैं। गलत का चांस बहुत कम है। गलत होता है, गलती होता है इंसान से, लेकिन हमारे पास बहुत कम चांस रहता है। ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि अपने स्टूडेंट को
को यानी बहुत ही सही पढ़ाए ताकि वो दुरुस्त हो। गलत पढ़ाने का फ़ायदा क्या, तो इसीलिए इस चैनल से जुड़े रहिए आप देख लीजिए अगली वीडियो में हम लोग इसी तरह से लाएंगे वीडियो बेहतरीन अंदाज में, आपको पसंद आएगा इंशाअल्लाह ताला। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।